हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों जीके एंड जीएस खंड से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्त इस चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बेल जरूर प्रेस कर देंगे दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आया था? ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी डच, डी फ्रांसीसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी वह भारत में सर्वप्रथम आई थी। यह भारत में 1598 ईस्वी में भारत में प्रवेश की थी। यह एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका नेतृत्व वास्को डी गामा कर रहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? आल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वास्को डी गामा जो है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था, जो मसाले की चाह के लिए भारत आया था, यानी मसाले का व्यापार करने के लिए भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1615 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगर देखा जाए उस समय भारत में किसका शासन था, तो अकबर का शासन था, यानी मुगल सम्राट अकबर का उस समय यानी भारत पर शासन था। अगर ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी तो भारत में किस मुगल शासक का शासन था, तो वो कौन था? अकबर था। अगर अकबर के शासनकाल की बात करें हम, तो इसका शासनकाल 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक का, यानी अकबर जो है भारत में किस तक शासन करता है? 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक का भारत पर इसका शासन रहता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में दैद शासन की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लायू, कार्नवालिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रॉबर्ट क्लायू द्वारा बंगाल में दैत शासन की स्थापना की जाती है। जिस समय मीर कासिम बंगाल का गवर्नर था, उसी समय क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में क्या होता है? अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है। और इसी समय क्या होता है? लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड से दोबारा भारत की गवर्नर बनकर यानी बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। और जब भारत का गवर्नर बनकर आता है तो यह भारत में दो प्रकार की संधियां करता है, एक इलाहाबाद की संधि फर्स्ट और एक इलाहाबाद की संधि सेकंड। तो इस संधियों के माध्यम से यह क्या करता है? बंगाल में दैद शासन की नींव रखता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल से दैद शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमयू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल से दैद शासन की समाप्ति करता है। इसी के समय एक एक्ट आता है जिसे हम लोग अक्सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक एक्ट आता है। इसी एक्ट के माध्यम से यह क्या करता है? बंगाल में दैद शासन की को समाप्त कर देता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? 1602 ईस्वी, 1688 ईस्वी, 1717 ईस्वी या 1765 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी,
यानी 1717 ईस्वी में इस समय मुगल बादशाह क्या होता, कौन सा होता है, फारुखसियर होता है। फारुखसियर जो है बंगाल में क्या करता है, 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले क्या करता है, इसे बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिली? अलीगढ़ की संधि 1756 ईस्वी, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1766 ईस्वी, या डी कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है, जिसके माध्यम से मुगल बादशाह शाह आलम क्या है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड बेलाजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कार्नवालिस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड बेलाजली। यानी लॉर्ड बेलाजली जो है यह 1798 ईस्वी से 1798 ईस्वी से या सॉरी यहाँ 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक का क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल होता है। और इसी इसी बीच या क्या करता है, एक प्रपोजल लाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। यानी सहायक संधि पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया था, तो हैदराबाद ने। कब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज या मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला के मध्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला बंगाल का उस समय गवर्नर नवाब था और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव जो है अंग्रेज फौज का नेतृत्व कर रहा था। अगर प्लासी युद्ध की बात करें तो यह 1757 ईस्वी में, यानी 1757 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। और किनके किनके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर जाफर बंगाल का नवाब या डी विकल्प है ए और बी दोनों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी बक्सर की जो लड़ाई थी 1764 ईस्वी में यह युद्ध किया गया था। इसमें एक तरफ तो अंग्रेज सेना थी जिसका नेतृत्व लॉर्ड कर्जन कर सॉरी दोस्तों जिसका नेतृत्व अंग्रेज कर रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय सेना थी जिसमें तीन सेनाएं आपस में मिली थी। एक तो बंगाल की सेना मीर कासिम के नेतृत्व में मिली थी, दूसरा था शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट था, इसने भी इस संधि में सहायक सपोर्ट किया था, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था इसने भी इस युद्ध में भाग लिया था। अंततः बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? पीटर मुंडी, फादर थॉमस, रल्फ फिंच या सर थॉमस रे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सर थॉमस रे जो है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चारनाक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेलाजली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जॉब चारनाक जो है कलकत्ता की नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? 1508 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1510 ईस्वी या 1516 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह, तैमूर लंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज? तो आपका पहला हो जाता है, अगर हम बात करें सबसे पहले, यानी पुर्तगाली आए हुए थे। दूसरे नंबर पर हम कर दें तो डच आए हुए थे। तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए हुए थे और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी आए हुए थे। तो अगर हम क्रम मिला दें तो हमारा क्रम हो जाएगा सबसे पहले तो 21 और 43। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वनडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी या 1757 या 1755? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1760 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील या अफीम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मसालों के व्यापार में यूरोपीय कंपनी शुरुआती यानी आरंभिक दौर में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1772 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1774 ईस्वी या 1775 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अगर भारत के गवर्नर जनरल की बात करता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करता है तो वारेन हेस्टिंग, या बंगाल के गवर्नर की बात करता है तो लॉर्ड कलायूं। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो तीन टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगर ये पूछ लेता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, जब कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर ये पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो आपका राइट आंसर होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दी प्राप्त है? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकेले या लॉर्ड रिपेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने व्याप्तगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति का संचालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या 26 अप्रैल 1854? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल यानी मुंबई से थाने के बीच में, कहां से? 1853 में मुंबई से, यानी मुंबई से थाने के बीच, थाने के बीच भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन जो है भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चनों महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।